हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये है डेडमैन वंडरलैंड के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं गांता बहुत गुस्सा होता है शीरो पर क्योंकि उसने चिप को आग में फेंक दिया है। शीरो बोलती है वो चिप डेंजरस था, पर गांता शीरो की कोई बात नहीं सुनता और उस पर चिल्लाता रहता है। गांता शीरो को पंच मारता है और बोलता है मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। नेक्स्ट हम देखते हैं गांता और बाकी सब हाइड आउट में आ चुके हैं। कराको भी वहां आ जाती है। गांता कराको को बताता है जो कुछ भी शीरो ने किया। कराको बोलती है हमारे पास अभी भी एक मौका है। इंस्पेक्शन कमेटी अभी भी डेडमैन वंडरलैंड में है। स्कारचन के बाकी मेंबर्स बोलते हैं कराको से कि क्या वो अभी भी ये करना चाहती है। कराको बोलती है हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी। बाकी मेंबर्स बोलते हैं पर हमारे पास चिप नहीं है। कराको बोलती है हम खुद ही सबूत बनेंगे। हम किसी तरह यहाँ से निकलेंगे और इंस्पेक्शन कमेटी के सामने सब कुछ बताएंगे। कराको उन सबको इस मिशन के लिए मोटिवेट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओबरमांग को, जिसने नागी को बांध के रखा है। नागी उससे पूछता है तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। ओबरमांग बोलता है ताकि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर सको। दूसरी तरफ हम देखते हैं मकीना को, जो तमाकी के ऑफिस में छानबीन कर रही है। मकीना और उसकी असिस्टेंट छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तमाकी वहां आ जाता है डिफेंस सेक्रेटरी मेजर आहोई के साथ। तमाकी डिफेंस सेक्रेटरी को बताता है कि नेमलेस वॉर्म्स बनाने की रिसर्च अभी चल रही है, पर हम डेडमैन बना सकते हैं किसी पर्सन को डेडमैन से इन्फेक्ट करवाकर। मकीना भी उनकी बातें सुन रही होती है। ये मेजर तमाकी को फंड कर रहा है इन सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए। फिर हम देखते हैं स्कारचेन मेंबर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो ये नया प्लान कैसे सक्सेसफुल करेंगे। वो लोग सोच रहे थे नए मेंबर्स रिक्रूट करने की, जैसे कि क्रो या हमिंग बर्ड। वो सब और डेडमैन के नाम लेते हैं, जैसे एल्बाट्रॉस, किंगफिशर और मॉकिंग बर्ड। मॉकिंग बर्ड को रिक्रूट करने की बात से बहुत सारे मेंबर्स कन्विंस हो जाते हैं, पर मॉकिंग बर्ड बहुत समय से किसी को दिखा नहीं है। गांता ही बोलता है वो अपनी तरफ से पूरी मदद करेगा इस मिशन को पूरा करने की। कराको बोलती है हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए अंडरटेकर से लड़ने के लिए, क्योंकि इस बार हम ये मिशन फेल नहीं हो सकते। गांता को भी काफी बुरा लग रहा था कि सबने उस पर ट्रस्ट करके उसे चिप दी, पर शीरो ने उस चिप को आग में फेंककर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कराको गांता से बोलती है तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। फिर रोकरो वहाँ आता है और गुस्से में बोलता है मेरे कैलकुलेशंस को किसने गलत किया। कैसे किसी को पता चला कि वो डेटा चिप असल में बॉम्ब है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि रोकरो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि इन सबको अभी तक ये नहीं पता कि रोकरो अंडरटेकर्स का मेंबर है। वो लोग बोलते हैं तुम्ही ने तो हमें वो डेटा चिप दिया था। रोकरो बोलता है उस चिप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो चिप एक बॉम्ब था तुम सबको मारने के लिए। ये लोग भी हैरान होते हैं ये सुनकर। गांता को भी समझ में आ जाता है कि शीरो ने वो चिप आग में फेंकी थी उन सबकी जान बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं नागी बोलता है ओबरमांग से कि वो अंडरटेकर्स को ज्वाइन नहीं करेगा। फिर ओबरमांग नागी को एक इंजेक्शन लगाता है और बोलता है तुम जल्द ही हमें ज्वाइन करना चाहोगे। इधर रोकरो स्कारचन मेंबर से बोलता है कि वो लोग हॉस्टेजेस हैं। जब तक नागी हाँ नहीं बोल देता अंडरटेकर ज्वाइन करने के लिए, वो लोग एक एक करके स्कारचन मेंबर्स को मारते रहेंगे। उस हाइडआउट में अंडरटेकर्स आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं, और पहला पर्सन जिसको वो मारेंगे वो है गांता। फिर हमें बताया जाता है कि शीरो को कैसे पता चला कि वो चिप एक बॉम्ब था। शीरो जब गांता से मिलने गई थी तब उसे एक दूसरा पर्सन मिला था, उसी ने शीरो को बताया था कि वो चिप बॉम्ब है। फिर हम देखते हैं शीरो को, जो कि ग्रैंडपा कहकर डायरेक्टर को बुला रही थी, पर उसे ये नहीं पता कि डायरेक्टर मर चुका है। हमें फिर एक पास का सीन दिखाया जाता है। शीरो कुकीज खा रही होती है और डायरेक्टर भी उसके साथ होते हैं। फ्रेंड में हम देखते हैं शीरो कुकीज खा रही होती है और वो खाते खाते रोने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गांता डरा हुआ होता है और रोकरो गांता को बताता है कि जिस प्रूफ की वजह से गांता इस प्रिजन में आया है वो रोकरो ने ही बनाया था। रोकरो फिर मोजूरी और शिनागावा को आगे करता है गांता को मारने के लिए, और वो बताता है मोजूरी और शिनागावा के बारे में। मोजूरी की मां नहीं चाहती थी अपने बच्चे को, इसलिए पैदा होने के बाद मोजूरी को उसकी मां ने माउंटेन में फेंक दिया। 10 साल बाद उसी माउंटेन में बहुत से हंटर्स और डॉग्स की लाशें मिली। उन सबको मोजूरी ने ही मारा था और उसको फिर डेडमैन वंडरलैंड में भेज दिया गया। शिनागावा भी एक सीरियल किलर था, वो वुमेन को मारता था और उनके सर अलग कर देता था। जब शिनागावा को अरेस्ट किया गया वो अपने क्लोजेट को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके क्लोजेट में जो कपड़े थे वो वुमेन की स्किन और हेयर से बने हुए थे। रोकरो गांता को ये सब बता रहा था ताकि गांता और डरे, और गांता ये सुनकर काफी डर जाता है। मोजरी और शिनागावा गांता पर अटैक करने वाले होते हैं, पर सेंजी वहां आता है और गांता को बचा लेता है।
सेंजी के आने के बाद स्कॉर्चन मेंबर्स भी अंडरटेकर्स पर अटैक करने लगते हैं। सेंजी भी अटैक करता है पर उसका अटैक न्यूट्रलाइज हो जाता है और कराको सेंजी को बताती है कि अंडरटेकर्स का वेपन टच मत करना। सेंजी फिर एक अलग तरह का अटैक करता है और अंडरटेकर्स को मार देता है। इस अटैक को सेंजी बोलता है इनविजिबल ब्लैक। दूसरी तरफ हम देखते हैं शीरो बहुत दुखी होती है क्योंकि गांता ने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया था। वहाँ पर फिर मॉकिंगबर्ड आ जाता है और शीरो उससे बोलती है मैंने चिप से गांधा को बचा लिया था पर उसने मुझे मारा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरमोंग ने काफी सारे इंजेक्शन लगा दिए थे नागी को। नागी की हालत भी खराब होती जा रही थी उन इंजेक्शंस की वजह से। नागी बोलता है तुम कुछ भी कर लो, मैं अंडरटेकर्स को ज्वाइन नहीं करूंगा। ओबरमोंग फिर बोलता है तुम इतनी जल्दी भूल गए कि मैंने तुम्हारी बीवी को मारा था, उसके बाद तुम भी यहाँ आए थे और मेरे साथियों को मारा। नागी को वो सब याद आने लगता है। नागी को याद आता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और बेरहमी से अंडरटेकर्स के मेंबर्स को मार रहा था। फिर हम देखते हैं स्कॉर्चन मेंबर्स और सेंजी ने सारे अंडरटेकर्स को हरा दिया है। गांता अपने आप पर काफी शर्मिंदा होता है कि उस समय शीरो ने उसे बचाया था और अभी सेंजी ने। गांता खुद को काफी वीक महसूस करता है। फिर कराको बोलते हैं सेंजी से स्कॉर्चन ज्वाइन करने के लिए और बाकी मेंबर्स भी बोलते हैं। गांता को भी लगता है कि अगर सेंजी जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन उनकी टीम में होगा तो वो आसानी से अपना मिशन कर पाएंगे। और सेंजी हंसने लगता है और बोलता है बाहर की दुनिया यहाँ से अलग नहीं है, वो भी सेम है। मुझे तो ये दुनिया बाहर की दुनिया से ज्यादा नॉर्मल लगती है और वो मना कर देता है स्कॉर्चन को ज्वाइन करने से। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉकिंगबर्ड खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताता है जो कि है तोतो साकीगामी। और साकीगामी बोलता है शीरो से कि वो उसका दोस्त है और वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।